हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों को आज के डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों आइए शुरू करते हैं, जानते हैं कि कल के लिए क्या जो है यहाँ पे व्यू रहेंगे, कैसे लेवल रहेंगे। अगर आज के लिए आपने देखा होगा तो निफ्टी का जो मैंने एग्जैक्ट आपको 23,800 वाला प्रॉफिट बुकिंग का जो जोन दिखाया था, वहाँ से मार्केट ने रेड कैंडल दी है और इसीलिए हमने अपडेट किया था कि यहाँ पे आप लाइट हो जाइए, बिकॉज यहाँ पे एक अनडिसाइडेड कैंडल बन रही है जो कि हम बहुत पहले से मार्क करके रख रहे थे। तो क्लियर कट बताया भी था कि हम 23,800 की तरफ जा रहे हैं और आज का हाई था 851। तो आगे क्या रणनीति होनी चाहिए। आज पोजीशन में जो है ड्रास्टिकली चेंज है, काफ़ी बड़े बड़े पोजीशंस चेंज है, तो थोड़ा सा क्लोजली वॉच कीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे यहाँ पे समरी की। तो यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास फ्यूचर शॉर्ट है, कॉले लॉन्ग है, इंडेक्स पुट सेल है, स्टॉक फ्यूचर सेल है। एफआई की बात करेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग है, कॉले लॉन्ग है, इंडेक्स पुट लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है। प्रो की बात करेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग है, कॉले सेल है, पुटे सेल है, स्टॉक फ्यूचर सेल है। डीआई के पास वही छोटी मोटी पोजीशन। तो प्रोपराइटर यहाँ पे आपको जो है प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिखाई देंगे। एफआई की भी सेम कंडीशन है, प्रॉफिट बुकिंग। क्लाइंट यहाँ पे जो है ना डाउट में आ रहा है। क्लाइंट जो है पहले पूरी तरीके से जो है चला गया था सेल में, अब उसका जो इंटरेस्ट है अगेन लॉन्ग साइड दिखाई दे रहा है। तो आइए हम मेन डेटा पे चलते हैं और वहाँ पे जानते हैं कि क्या आगे के जो है विचार विमर्श हो सकते हैं और ओवरऑल जो क्लाइंट की डायरेक्शन है या मार्केट की जो डायरेक्शन है वो क्या हो सकती है, क्योंकि हमें तो अल्टीमेट मार्केट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। तो मेन डेटा पे पहले इंडेक्स फ्यूचर को चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास 38,000 के लॉन्ग है, एफआई के पास 90,000 के शेल, प्रो के पास 10,000 के सेल है। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 49,000 के शॉर्ट सेल, एफआई के पास 149 के लॉन्ग, प्रो के पास 1 लाख के जो है यहाँ पे सेल है। इंडेक्स पुट की बात करें तो क्लाइंट के पास 45,000 के शॉर्ट सेल, एफआई के पास 183 के लॉन्ग, प्रो के पास 191 के शॉर्ट सेल। स्टॉक फ्यूचर पे कहीं भी मेजर चेंज नहीं है, जो भी चेंज हुआ है वो इंडेक्स में ही हुआ है, सारे डेटा स्टॉक्स के सेम है। तो अब हम लोग इस डेटा को कर देते हैं फाइनल, क्योंकि जब तक डेटा को फाइनल नहीं करेंगे तब तक हमें बिल्कुल क्लियरली जो है ये नहीं पता चलेगा कि किसका इंटेंशन किस साइड है, और वो जानना बहुत ज़रूरी होता है कल की एनालिसिस के लिए। तो आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं पीवीटी पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्लाइंट के डेटा की। तो इनके जो अब M2M है, ये देखिए सेलिंग के बाद से जो है अब अगेन 34,000 लॉन्ग में आ चुके हैं। तो काफ़ी सारी जो पोजीशन है वो यहाँ पे इनकी क्लोज होती हुई दिखाई दी है। आज के डेट में अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारी पोजीशन हट गई है और काफ़ी कम पोजीशन आ गई है, और ये एक्सपायरी के एक दिन पहले का एक्टिविटी है। सो काफ़ी जो है बाजार में हो सकता है कि वोलेटिलिटी जो है क्रिएट हो सकती है। वहीं एफआई की बात करें तो इनके भी पोजीशंस में काफ़ी चेंज हुए हैं और अब इनके पास 124 का शॉर्ट सेल है, जो कि बहुत ज़्यादा इनका M2M में चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इनसाइड में डेटा काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात रहेगी बाजार के लिए। अब हम लोग आते हैं प्रो के डेटा पे। तो यहाँ पे देखिए प्रो का भी डेटा अगर आप पूरा M2M पे देखेंगे तो 81K का लॉन्ग है, जो कि कल बनने के ऊपर था। अब केवल और केवल 81K का यहाँ पे जो है इनके पास लॉन्ग हो गया। तो ये क्या अब सेल साइड जा सकते हैं, ये एक बड़ा ही क्वेश्चन होगा इम्पॉर्टेंट। तो इसकी जो कंफर्मेशन है हमें कल लाइव में मिलेगी, क्योंकि देखिए आज बाजार ने एक डोजी कैंडल बनाया है और वो जो जोन है ना वो रेजिस्टेंस का जोन है। तो यहाँ से 2-3 चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। बाजार या तो यहाँ पे थोड़ा टाइम दे, कंसल्टेशन करे, और या तो बाजार यहाँ से रिवर्सल ले। अगर बाजार कंसल्टेशन के यानी कि यहाँ पे होल्ड कर लिया, टाइम देने लगा, तो इसका मतलब कि बाजार की अभी अगेन जो डायरेक्शन होगी वो ऑफ साइड होगी। तो यहाँ पे वो क्या करेंगे कि क्लाइंट को हो सकता है कि पहले लॉन्ग में डालने की कोशिश करें, फिर उनको सेल में डालेंगे, और जब देखेंगे कि पूरी तरीके से लोग फ्रस्ट्रेट होकर ट्रैप हो चुके हैं, उनकी पोजीशन सारी जो है खाली हो चुकी है, मतलब मार्केट में ओपन हो चुकी है, अपने साइड से खाली है, उसके बाद वो एक डायरेक्शन को पकड़ के और उसमें रैली कर देंगे। तो इसीलिए मैंने बोला कि हो सकता है कि यहाँ पे वोलेटिलिटी क्रिएट हो जाए। तो अभी इस कंडीशन में हमें एक ही चीज़ करनी है, बहुत ही पेशेंस के साथ काम करना है और वेट करना है कि मार्केट क्या इंडिकेशन दे रहा है। मार्केट के इंडिकेशन को समझते हुए हमें आगे बढ़ना है, और मार्केट के इंडिकेशन को समझने के लिए हमें इंपॉर्टेंट लेवल की जो है तलाश करनी होगी। तो आइए हम लोग चलते हैं इंपॉर्टेंट लेवल पे, फिर डेटा को कंक्लूड करेंगे फाइनली। तो आ चुके हैं हम लोग लेव चार्ट पे। सबसे पहले निफ्टी का जो रेजिस्टेंस होगा 23,875 का, सपोर्ट होगा 23,325 का। इसको हम लोग कर देते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम में कन्वर्ट। तो यहाँ पे देखिए अगर आप देखेंगे तो ऊपर से जो है शॉर्ट की कंडीशन आ चुकी है और बाजार जो है इस तरीके से रिवर्स लेके रिटेस्ट भी कर चुका है और राउंडिंग जो बना चुका है। तो एक मैंने रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी है, जो कि आपकी आती है 23,800 के आसपास।
अगर बाजार इस लेवल को नहीं क्रॉस कर पाता है तो हमारा जो व्यू होगा वो एज पर लेवल कंफर्मेशन सेल जाएगा। अगर बाजार को ऊपर निकलना है तो ये आके 23,800 के ऊपर बैठ जाएगा। अब नीचे आएगा तो कहाँ तक पॉसिबिलिटी होगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको 23,500 तक देखेंगे और ज़्यादा थोड़ी यहाँ पे सेलिंग आई तो 400 के जोन में। अगेन हम लोग 23,400 के जोन में एक अपसाइड बाउंस की तलाश करेंगे, क्योंकि जो कि मार्केट कंसोलिडेट करेगा तो कंसोलिडेशन में 200 से 300 पॉइंट की रेंज हो सकती है। तो इसी 200 से लेके और 300 पॉइंट को हमें यहाँ पे जो है ट्रेड करना होगा। तो इसीलिए हमें इसके ऊपर यहाँ पे फोकस करना है। जितने मैंने सारे लेवल्स दिए हैं अपने ट्रेंड लाइन को प्लॉट करके रखिएगा। बात करें दोस्तों बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 52,120 का है, सपोर्ट दोस्तों 50,500 का है। अब हम लोग कर देते हैं बैंक निफ्टी को स्मॉल टाइम फ्रेम में कन्वर्ट। तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो सिमिलर कंडीशन है, ठीक है। अगेन इसने यहाँ पे ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया है, अपने सेटअप के अकॉर्डिंग शॉर्ट भी आ चुका है। तो यहाँ पे एक ही चीज़ है कि अगर ये 52,000 को नहीं क्रॉस करेगा तो यहाँ पे सेलिंग बन सकती है। हो सकता है कि ट्रैपिंग करना हो तो ये यहाँ से या तो गैप अप करे और इस लेवल को ब्रेक कर जाए। तो अगर ये किसी भी कंडीशन में 51,800 को ब्रेक करने लगा तो एक बार और वेट करेंगे कि 52,000 को ब्रेक करे, उसके बाद ही कोई लॉन्ग की कंडीशन बनाएंगे, अदरवाइज नहीं। पॉसिबल होगा कि बैंक निफ्टी आपको 5750 तक की मूव दिखाई दे, उसके बाद फिर यहाँ सबसेट चलना होगा। तो यहाँ पे कंसल्टेशन एंड देन अपसाइड की मूव जो है ये यहाँ पे दे देगा। तो ओवरऑल जो कल के लिए जो व्यू दिख रहा है वो यहाँ पे यही दिख रहा है कि अगर रेजिस्टेंस सेटल नहीं हो रहा है, मतलब क्रॉस नहीं हो रहा है, तो हम जो लेंगे वो ट्रेड सेल करके लेंगे। और अगर रेजिस्टेंस क्रॉस होकर बाजार सस्टेन करता है तो थोड़ा वेट एंड वॉच की जो रणनीति होगी वो अच्छी दिखाई दे रही है। बात करें फाइनेंस निफ्टी की, जिसकी मैंने नए हाई की परिकल्पना की थी, तो आपके सामने देख सकते हो चार्ट पर नया हाई लग चुका है। 25,250 का रेजिस्टेंस है, सपोर्ट 24,500 का। ये जब 25,000 के नीचे क्लोज करना शुरू करेगा तभी इसमें सेल करेंगे, अदरवाइज इसमें कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत ही क्लियर कट बता रहा हूँ कि 24,965 का लेवल फाइनेंस निफ्टी ब्रेक करता है तभी इसमें सेलिंग के लिए सोचना है, अदरवाइज कुछ नहीं करना है। ये देख लो बाजार यहाँ से आने में कितना टाइम लगाया था और जाने में कितना अच्छा टाइम लगाया, और यहाँ पे मैंने आपको इंडिकेशन दे दिया था कि ये राउंडिंग बना रहा है। और देखिए वन साइडेड गया दोस्तों, वन साइडेड, ठीक है। तो अब जिसको ये मिस हुआ है वो रीटेस्ट का वेट करेगा, रीटेस्ट पे पकड़ने की कोशिश करेगा बड़े टीपी के लिए, और बाकी तो छोटे मोटे आप ऐसे ले सकते हो। स्टॉक वाइज में आज मैंने कोई भी स्टॉक नहीं लिया है फ्रेश में। एक्सिस बैंक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, HDFC बैंक भी ठीक ठाक है, नियर हाई के पास है, प्रॉफिट बुकिंग का सिग्नल है। कोटक बैंक भी प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है, क्योंकि इतने दिन से रनअप दे रहे हैं तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो तुम IT पे फोकस कर सकते हो, लेकिन HCL टेक भी जो मैंने टारगेट दिया था ऑलमोस्ट वहाँ तक तो आ ही गया 1660। इसके बाद देखते हैं कैसा व्यू देता है। प्रॉफिट बुकिंग में एक HL का स्टॉक भी हो सकता है जो कि एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है, तो आप नज़र रख के चलिएगा। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन के डेटा पे। तो यहाँ पे देखिए जो निफ्टी का जो ऑप्शन चेन का डेटा है, यहाँ पे अगर हम इनसाइड में देखते हैं तो 27 लेके कॉल सेलर और 26 लेके पुट सेलर। सो एनी हाउ ओवरऑल बेसिस पे थोड़े कॉल सेलर यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ITM में देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो है लॉन्ग जो है कवर होते हुए दिखाई देंगे, और OTM पे आपको शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि सबसे पहले OTM से ही स्टार्ट होती है, शॉर्ट की पोजीशन होती है। शॉर्ट कवरिंग मैंने बोल दिया सेलिंग की पोजीशन है बेसिकली। अब यहाँ पे देखिए 23,650 के तौर पे 24,000 का OI है, और नियर में 23,700 पे 98,000 का OI है, और हम इसके नीचे ही क्लोज में है। तो अगर हम 23,700 को कभी भी क्रॉस नहीं कर पाते हैं तो ये फिर मामला यहाँ पे क्लियर कट सेल का जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 23,600 पे तो 77K के पुट राइटर हैं, और जैसे ही 23,600 ब्रेक होना शुरू करेगा तो यहाँ पे जो वीकनेस है वो थोड़ी सी स्ट्रेंथ में आनी शुरू हो जाएगी 23,500 तक, ठीक है। 23,500 पे बाजार होल्ड करने की एक बार कोशिश कर सकता है, और अगर 23,700 को ओपनिंग के साथ ही ब्रेक कर दिया, उसके बाद नीचे आ रहा है और फिर होल्ड कर ले रहा है, तो वहाँ पे लॉन्ग की कंडीशन आ जाती है, फिर बाजार ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो कंडीशन को मैच करके ही अपना प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेड को इनिशिएट कीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी पे देखिए यहाँ पे टोटल कॉल सेलर 11 लाख के हैं, पुट सेलर 1159 के हैं। तो इसका डेटा कंप्लीट साइडवे की तरफ जो है इशारा कर रहा है। ITM पे देखेंगे तो
कॉल के जो भी लॉन्ग्स थे कवर हो रहे हैं। ओटीएम पे कॉल की राइटिंग है, पुट में देखेंगे तो डीप ओटीएम पे राइटिंग, लॉन्ग कवर सब कुछ है और आईटीएम पे बाइंग है, दबा के बाइंग है। अब देखिए यहाँ पे नियर में देखेंगे तो सबसे अच्छा हुआ ही 51,700 पे और उसके बाद 52,000 पे, पुट साइड में 51,500 पे और हम 51,500 के काफ़ी क्लोज है। तो अगर एक बार 51,500 ब्रेक हो गया तो बाज़ार को जो है वीकनेस फील हो जाएगी, तो फिर बाज़ार में सेलिंग दिखाई देगी। जब तक बाज़ार 51,950 या 51,800 को प्रॉपरली तोड़ के होल्ड न करे 5-10 मिनट, लॉन्ग नहीं करना है। अगर कोई शार्प कैंडल बन जाए इमीडिएटली अपसाइड के ग्रीन, ठीक है, सारे लेवल को तोड़ दे तो एक पुल बैक देगा। उस पुल बैक में अगर उस ग्रीन कैंडल का लो नहीं ब्रेक होता है तो उसी पुल बैक में आप बाई प्लान कर लीजिएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा शार्प कैंडल आनी चाहिए। इन्विटेशन आएगा बाई का, नहीं करना है आपको। जिस साइड बाजार इन्विटेशन देगा उस साइड ट्रेड नहीं ऑन करना है, याद रखिएगा। ये कल के लिए साइकोलॉजिकल प्ले होगा और ये एक हिडन जो है एनालिसिस होगी। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों डेटा कंक्लूजन पे। तो अब हम लोग दोस्तों आ चुके हैं 26 मार्च के डेटा कंक्लूजन पे कि कल के लिए क्या जो है कंक्लूजन होगा, हमें किस साइड ट्रेड करना है, लॉन्ग साइड या सेल साइड। तो देखिए कल की जो कंडीशन है वो बिल्कुल ये क्लियर नहीं है कि आपको जो है यहाँ पे एक साइड में डायरेक्शन जो है दिखाई दे रही है कि आप लॉन्ग चले जाओ या आप शॉर्ट चले जाओ, ठीक है। कल हमें लेवल को ध्यान में रखते हुए और प्राइस एक्शन को कंसीडर करते हुए ही अपने ट्रेड को ऑन करना होगा। कल आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। जो लोग कल जल्दबाजी करेंगे वो कल ट्रैप हो सकते हैं। और जिस साइड से बाजार में इन्विटेशन मिलेगा कि आओ यहाँ पे लॉन्ग करो या आओ यहाँ पे सेल करो, उस साइड आपका ट्रेड नहीं बनेगा, उसके अपोजिट में बनेगा, क्योंकि अभी बाजार में थोड़ी ट्रैपिंग की कंडीशन है। तो यही यहाँ पे व्यू है। ओवरऑल जो स्ट्रेंथ जो दिख रही है और जो इशारा हो रहा है चार्ट के हिसाब से, डेटा के हिसाब से, वो सेल का हो रहा है, ठीक है। तो आपका जो बायस है वो थोड़ा सेल साइड से लाइटली जो है पॉजिटिव होना चाहिए और बाकी देख के और ध्यान से समझ के लाइव में और एक्शन लेना ज़्यादा बेटर होगा और तभी जाके हमें अच्छे से प्रॉफिट होंगे। सो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि 26 मार्च का जो डेटा एनालिसिस वीडियो है आपको कल हेल्प करेगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए लाइव अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।